हेलो फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाइथन के कितने फीचर्स हैं। पाइथन के फीचर्स के बारे में समझेंगे कि पाइथन हमको क्यों पढ़ना चाहिए, पाइथन के फीचर्स कितने हैं और इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन फीचर से उठाए जाते हैं और कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये वीडियो लगभग आपका जाएगा तो 2 से 3 घंटा जाएगा, क्योंकि डीप नॉलेज है। आप इतना समझने के बाद आपको एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कोडिंग पे आएंगे जब ये फीचर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 11 फीचर्स होने वाले हैं पाइथन के। पहला आपका सिंपल हो जाएगा कि सिंपल फीचर्स क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसको समझेंगे कि इंटरव्यू में सिंपल फीचर से, पहले वाले फीचर से कितने क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाए। फिर क्या है, इंटरव्यू भी है, एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो वहाँ पे भी शॉर्टकट भी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। 2 लाइन 3 लाइन का, और इससे जानने के बाद आपको अलावा कुछ नहीं समझना है। इसके बाद होता है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग क्या है, इंटरप्रेटेड क्या होता है, रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है वो समझेंगे थोड़ा सा, एक्सटेंसिबल क्या होता है, एम्बेडेड क्या होता है, बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पाइथन, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और उससे बहुत लोग पीछे भागते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। फिर 10वां आपका होने वाला इसका फीचर पोर्टेबल, कि पोर्टेबल क्या है, कैसे हम लोग समझें। 11वां है आपका सपोर्ट थर्ड पार्टी एपीआई सच एस नमपाई पांडास। ये सब क्या होते हैं, एपीआईज हैं, लाइब्रेरी हैं। इसको यूज़ करके, जैसे एक्सेल का काम करना है, बहुत बड़ी बड़ी डाटा है, तो उसको आप पाइथन की कोडिंग से कितना फिट करेंगे। और एक्सेल में आप उतना काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी मेमोरी स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेगी। तो वहाँ पे ऐसे नमपाई, जो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कई हज़ार फाइल जीबी में होते हैं, उतने बड़े डेटा को हम लोग नमपाई में यूज़ करते हैं, पांडास में यूज़ करते हैं। जैसे आपको गेम बनाना है, ठीक है, सपोज कोई गेम बनाना है, तो उसकी एक अलग से लाइब्रेरी होगी, ठीक है, वहाँ से उसी लाइब्रेरी को यूज़ करके आप गेम बना सकते हैं। मैथ का है तो नमपाई यूज़ कर सकते हैं, पांडास, इसी तरह और भी बहुत सी लाइब्रेरी हैं। मैथ का लाइब्रेरी है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझेंगे इसके सब स्टेप बाय स्टेप। तो मैं एक जगह पहले से लिख के रख रखा हूँ। आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ से सारा हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला गया है, ओपन करेंगे। मेरा ये पाइथन का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का ये वीडियो है। इसमें जितना हो सकता है मैं कवर करूँगा, नहीं तो फिर दूसरे वाले वीडियो में रहेगा। वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पढ़ना चाह रहा है, जिसको डीप नॉलेज लेना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो यहाँ क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक, पाइथन के फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग कंटेन 11 फीचर। पाइथन के अंदर 11 फीचर्स होते हैं। दे आर, ठीक है, कौन कौन से हैं मैं पहले ही बता दिया हूँ, और इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे नमपाई पांडास कितने हैं, एपीआई कितने होते हैं, एपीआई बहुत हैं, बहुत सी लाइब्रेरी है, मैं गिना ही नहीं सकता हूँ। आप लोग, आपको यूज़ करना रहेगा जब जो सा लाइब्रेरी, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो नमपाई, पांडास, स्काईपाई, स्काईकिट, मैटप्लॉटलिब। ठीक है, मैटप्लॉटलिब में आप नॉर्मली कोई फंक्शन कॉल करा के कोई ग्राफ दिखा सकते हैं, कोई रेशियो दिखा सकते हैं, ठीक है, चार्ट ग्राफ दिखा सकते हैं, वैसी लाइब्रेरी है। फिर सिंपल के बारे में समझते हैं कि सिंपल फीचर्स क्या है। तो देखिए, पाइथन इज वन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ 3 टेक्निकल फैक्टर। सिंपल फीचर्स के अंदर क्या है, पाइथन इज वन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पाइथन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ऑफ 3 टेक्निकल फैक्टर, 3 टेक्निकल फैक्टर की वजह से पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहला क्या है, एपीआई। एपीआई के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एपीआई क्या है। ठीक है, तो एपीआई के बारे में बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि एपीआई क्या होता है। तो सिंपल से देखिए, एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एपीआई क्या होता है। आगे नीचे हम लोग समझेंगे कि एपीआई क्या होता है। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ एपीआई। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे किसी कंपनी में
तो वहाँ पे इससे रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, और सिंपल वाले फीचर से, यानी पहले वाले फीचर से इतने क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो एपीआई क्या होता है, व्हाट इज एपीआई? एपीआई समझते हैं एपीआई क्या होता है। एपीआई इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। एपीआई क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के कलेक्शन को, एक से ज़्यादा मॉड्यूल जब यूज़ किए जाते हैं, जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, कैलकुलेटर का, किसी भी चीज़ का, कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उससे थ्रू, तो वहाँ पे जितने मॉड्यूल यूज होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मॉड्यूल के कलेक्शन, एक से ज़्यादा मॉड्यूल जब होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एपीआई कहते हैं। व्हाट इज मॉड्यूल? अगर मॉड्यूल बोल दिए तो मॉड्यूल क्या है उसको भी जानना जरूरी है। तो व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल, अ मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लास नेम। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन, एपीआई क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल के कलेक्शन को एपीआई कहते हैं। और मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, तो मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कलेक्शन को मॉड्यूल कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? वेरिएबल्स एंड क्लास नेम। जैसे जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे कुछ क्लास नेम होगा, चाइल्ड क्लास होगा, बेस क्लास होगा, फादर क्लास होगा, वहाँ पे क्लास को समझेंगे, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। वेरिएबल्स वहाँ पे समझेंगे, वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉल कैसे कराया जाता है उसको भी समझेंगे। तो अभी फिलहाल में व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कॉमा, वेरिएबल्स एंड क्लास नेम, यानी फंक्शन, वेरिएबल और क्लास नेम के कलेक्शन को, ठीक है, क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। अब मॉड्यूल समझते हैं, एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं। मैथ, मैथ नाम का क्या होता है? फंक्शन होता है। आप मैथ नाम का फंक्शन कॉल कराएंगे, उसके अंदर क्या हो सकता है? जैसे दो वैल्यू आपने पुट किया, उसका वेरिएबल कुछ होगा, ए बराबर इतना, ए क्या है? वहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, ए बराबर 5, बी बराबर 10। अब ए भी क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया, ठीक, लेकिन 5 और 10 क्या हो गया? आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। वहाँ पे आप जब फंक्शन कॉल करा देंगे, आप सम पुट करेंगे, सम क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप जावा में बैठ के लिखेंगे बाकायदे, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सम बराबर इतना, ए प्लस बी करेगा तो आएगा। इसमें आप सिंपल फंक्शन कॉल कराएंगे, वो आपको सम का वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल इसीलिए पाइथन इतना फेमस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से एपीआईस हैं, एपीआई, हर एपीआई के अंदर हजारों मॉड्यूल हैं, ठीक, तो यूज़ होते हैं। फिर दूसरा फंक्शन क्या होता है? सी मैथ, मॉड्यूल है सी मैथ। सी मैथ क्या है? कॉम्प्लेक्स मैथ। अब कॉम्प्लेक्स मैथ को कॉल कराएंगे, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स मैथ है, आई जे 2i + 3j बराबर 2k, ऐसे मैथ को जब कॉल करना होता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथ यूज होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथ यूज करें, जैसे फंक्शन कॉल करेंगे तो वैल्यू दे देगा, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे ये वाले मॉड्यूल का यूज करते हैं। कैलेंडर मॉड्यूल क्या होता है? कैलेंडर मॉड्यूल थोड़ा समझ लेते हैं कि आप जैसे कैलेंडर का फंक्शन कॉल कराएं, उसकी मॉड्यूल जैसे आप यूज करेंगे, तो अगर आपको कैलेंडर रेंडर करना है, ठीक है, पूरे साल का या फिर किसी एक महीने का, तो वहाँ पे 2 लाइन का है, मैं अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा कैलेंडर प्रिंट करके, वो पूरे साल का कैलेंडर दे देगा। आप जिस साल का, जौन से साल का आप कैलेंडर चाह रहे होंगे, वहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देगा, कुछ एक मॉड्यूल लगाने पे, कैलेंडर मॉड्यूल यूज़ करने पे, कैलेंडर डॉट कैलेंडर ऑफ करके ईयर या फिर मंथ, ठीक है। और मंथ का जो ईयर है वो 2020, 2021, 2022 या फिर 1999 का वैल्यू आप पुट करेंगे, मंथ के अंदर मंथ पुट कर देंगे, तो वहाँ से आप एक स्पेसिफिक दे देगा। और आपको केवल ईयर का करना है तो ईयर का दे देगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या है टेक्निकल फैक्टर, वो है गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी। इसके अंदर क्या है? गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी होता है। क्या होता है आज समझते हैं, गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी क्या होता है। तो गार्बेज का मतलब क्या होता है? कूड़ा, ठीक, मतलब अननेसेसरी चीज़ जो हमको यूज़ नहीं करना है, जो हमारे लिए यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। जैसे सामान लाने के बाद प्लास्टिक, सब्जी लाने के बाद सब्जी हम लोग छील दिए, उसका जो खराब भाग है उसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं, ठीक है। कलेक्शन यानी उसको जुटाए और कहीं उसको ले जाके रख दे जहाँ पे उसका यूज हो जाए, या फिर उसको आपके पास से हटा दे, ठीक है, उसका फैसिलिटी है, गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी है। तो गार्बेज कलेक्शन फैसिलिटी, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, इससे क्वेश्चन बन जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। आंसर समझते हैं। गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट अनयूज्ड मेमोरी स्पेस
and improve the performance of Python based application. It take care of automatic memory management. ठीक है। गार्बेज कलेक्टर क्या है? गार्बेज कलेक्टर जो उसके अंदर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो भी है, ठीक है, वो क्या करता है? कलेक्ट करता है किसको? अनयूज्ड मेमोरी स्पेस। ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, आप मोबाइल यूज करते हैं, उसके अंदर बहुत से वीडियो जो जरूरत नहीं है वो भी आ गया। ठीक, कोई इमेज है कहीं गलती से खींच लिए हैं, या फिर कोई ख़राब है जिसको आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है, आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। ठीक, जैसे आप डिलीट कर दिए हैं लेकिन वो ट्रेस में है। ट्रेस में अगर फोटो है तो क्या होगा? जगह लेगा ही लेगा आपके मोबाइल के अंदर। ठीक है, आप ट्रेस से भी जब डिलीट कर देंगे तब वो आपके मोबाइल से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को बचाता है। अब फुल कर लिए आप, मैसेज है, एक्स्ट्रा मैसेज है, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, अन्य से जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है अगर वो चीज़ मेरे पास है तो क्या होगा? उससे केवल जगह भरेंगी। ठीक है, और कबाड़ घर में ज़्यादा है तो उससे क्या होता है? जगह केवल भर सकता है। अगर आपको उस घर को अच्छा दिखाना है, उस जगह को अच्छा दिखाना है, तो अननेसेसरी चीज़ जो है आप उसको हटा दीजिए वहाँ से। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? जब आप कोई कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? आप जो गलत कोड यूज़ किए हैं, ठीक है, मतलब उस कोड की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में यूज़ कर लिए हैं, उसको क्या कर देता है? अनडिफाइंड कर देता है, हटा देता है। ठीक है, उस जगह से उसका मेमोरी स्पेस बचाता है। मेमोरी स्पेस का मतलब क्या है कि अगर आपके मोबाइल में जो आप अननेसेसरी फाइल्स, वीडियोस रखे हैं, उसको आप डिलीट कर देते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, यानी मोबाइल हैंग करना बंद हो जाएगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है, ये भी वही चीज़ है कि गार्बेज कलेक्टर की फैसिलिटी है जो आपके क्या कहते हैं, अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को बचाता है और आपकी परफॉर्मेंस को, यानी प्रोग्राम जो रन करेगा, फास्ट जो एप्लीकेशन रहेगा, जो ऐप बना रहेगा उसके थ्रू, वो जल्दी खुलेगा, वरना क्या होगा? उस ऐप को खुलने में टाइम लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर देता है और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का केयर करता है, देखभाल करता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, फैसिलिटी क्या होती है? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, वो अपने हिसाब से मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। मेमोरी क्या होती है? जगह होता है, कोई मेमोरी होती है जिसके अंदर कोई फाइल फीड होता है। ठीक है, इसके अंदर कोड फीड होता है, तो उसका क्या रखता है? केयर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम कोई एंटीवायरस बनाए हैं, ठीक, वो यूज़ कर रहे हैं, एंटीवायरस ही गार्बेज कलेक्टर है। कोई वायरस आया आपके मेमोरी स्पेस में, मेमोरी में आया, अब क्या करेगा मेरा एंटीवायरस? उस वायरस को वहाँ से हटा देगा, अपने हिसाब से ही डिलीट कर देगा, भगा देगा, और उससे क्या रहेगा? वायरस आपके मोबाइल में रहेगा नहीं और परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। फिर इसके बाद समझते हैं यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स। अब यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स क्या होता है? यूज़र फ्रेंडली मतलब यूज़र्स जो इसको यूज़ करता है। यूज़र का मतलब क्या होता है? यूज़ करने वाला। फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी हमसे आराम से समझ में आ जाना। ठीक है, मतलब खुला हुआ नहीं कह सकते यहाँ पे, या फ्रेंडली का मतलब फ्रेंड नहीं होता है यहाँ पे। आराम से समझ में आने को क्या कहते हैं? फ्रेंडली। ठीक है, नॉर्मल। सिंटेक्स, सिंटेक्स मैथ के अंदर फॉर्मूला होता है, उसी तरह कोडिंग के अंदर क्या होता है? सिंटेक्स होता है। तो जो इसके सिंटेक्स होते हैं वो प्रोग्रामर को आसानी से समझ में आ जाए, यानी हम नए नए फ्रेशर्स हैं, ठीक है, हम नया पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ठीक, अब उसकी कोडिंग इतनी लेंदी ना रहे कि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा बेकार है, अच्छा नहीं है, ठीक, लेकिन हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा? अगर कोडिंग अच्छी होगी, आसान भाषा में होगी, तो हम जल्दी समझ लेंगे। ठीक, बस यही काम करता है यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स है। पाइथन के अंदर ये क्वालिटी है कि उसकी जो कोडिंग है वो सिंपल है, कोई भी आराम से मतलब प्रैक्टिस करेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, C++। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स? अगर आप कंपनी में अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल है कि उठाए जा सकते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स? तो यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स से आप क्या समझते हैं? तो चलिए समझते हैं क्या होता है यूज़र फ्रेंडली। पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली सिंटेक्स एंड मेक टू पाइथन प्रोग्रामर टू डेवलप एरर फ्री प्रोग्राम्स इन लिमिटेड स्पेन ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कौन होगा? जो ऐप को बनाएगा, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, जो कोड लिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। अब मैं जैसे मैथ लगा रहा हूँ, मेरा फार्मूला हमको समझ में आ गया है, उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक। अब
जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जरूर क्या है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और दूसरा नंबर ये कि वो किस फॉर्मूले पे लगेगा। पता चला है ए के जगह पुट करना है, आप वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, बी के जगह, तो ऐसे तो नहीं होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली सिंटैक्स, यानी जो फार्मूला है वो आराम से समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामर क्या होगा, आसानी से कोड लिख लेगा, और जब कोड आसानी से लिख लेगा तो उसके अंदर क्या दूसरी फायदा होगा, आप जैसे मैथ लिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर आप गलत करेंगे तो बार बार कट करेंगे, हाँ ये गलत हो गया, दूसरी जगह वैल्यू आ गई, ये गलत होगा, वहाँ पे आप बार बार मार्क करेंगे, ठीक है। कोड सेम इसी तरह है, अगर आप कोड गलत लिखेंगे तो वहाँ पे एरर शो करेगा कि प्रोग्राम सही नहीं है, इसको आप फिर से लिखिए, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, आप फंसे रह जाएंगे, ठीक है। अगर एरर फ्री रहेगा, यानी प्रॉब्लम उसके अंदर कट्टी कुट्टा नहीं है, ठीक, आपका आसानी से कोड लिख जा रहा है, उसके अंदर एरर नहीं आ रहा है, तो वो जल्दी ही प्रोग्राम बन जाएगा। कोई ऐप बनाने में अगर कोई नया है जिसको नहीं समझ में आ रहा है सिंटैक्स, वो बनाने में 10 दिन का टाइम लेगा, जिसको समझ में आ गया वो आसान से 1 दिन में बना लेगा। इसी को क्या कहते हैं, यूजर फ्रेंडली सिंटैक्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे दूसरा समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग, इसका फीचर्स क्या हो सकता है पाइथन का। तो दूसरा है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। तो फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स क्या है, तो पाइथन का फ्रीवेयर ऐसे मतलब है कि सिंस पाइथन सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड freely from www.python.org and we can say Python software is freeware, ओके। मतलब पाइथन को हम लोग, फ्रीवेयर का मतलब फ्री में, पाइथन को हम लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो पाइथन को हम लोग www.python.org से, वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या, इसका क्या लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर हम स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ना है, हम पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक, तो हमको पैसा, वो फैसिलिटी दिया है बीएसएफ वालों ने कि आप इसको यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लाइसेंस वाले होते हैं, जैसे कैड हो गया, वो क्या है, बना तो पाइथन से ही है, लेकिन उसकी कोडिंग किसके से की गई है, पाइथन से की गई है, लेकिन वो क्या है, लाइसेंसफुल है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। टैली क्या है, टैली आपका फ्री नहीं है, उसके अंदर क्या है, लाइसेंस है, आप लाइसेंस दे के खरीद सकते हैं उसको, ठीक है। जो कंपनी उसको बनाई है, जो भी फाउंडेशन उसको बनाया है, तो उसको बेचता है, उसको बेचने के बदले, आपको देने के बदले कुछ पैसा लेगा, लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है, ये फ्री है। आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, www.python.org से, ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स समझ लेते हैं। व्हेन वी डाउनलोडेड पाइथन सॉफ्टवेयर फ्रॉम www.python.org whose standard name is CPython। अब स्टैंडर्ड नेम को थोड़ा समझेंगे कि पाइथन को जब हम लोग डाउनलोड करेंगे www.python.org से, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड नेम शो करेगा, क्या रहेगा, CPython, ठीक है। अब CPython को आगे देखेंगे कि CPython क्या होता है। जैसे एक कंपनी है, ठीक, वो कोई अपना बनाई प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट ही तो है, प्रोडक्ट बनाई, लेकिन उसका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। अब जो बनाता है उसको रजिस्टर तो कराएगा कि ये मेरे थ्रू बना है, ठीक है, तो उसका कुछ ब्रांड का नेम रखेगा, ब्रांड नाम रखेगा, तो उसका ब्रांड का नेम क्या है, CPython, उसका स्टैंडर्ड नेम है, ठीक, तो CPython उसका स्टैंडर्ड नेम है। If any software allow us to customize, then such type of some software vendors came forward and customized CPython for in-house tools development, and such type of customized version of CPython are called Python distributions R, ठीक है। ये बनाए, ये अपना नाम, ब्रांड का नाम रख दिए कि इसका स्टैंडर्ड नेम जो है वो CPython होने वाला है, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े जो हुए, जो CPython की तरह और बना सकते हैं, तो वो लोग आए, इससे परमिशन लिए CPython से, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जो इसके ऑफिशियल ओनर है, उससे लिए परमिशन कि हम आपके सॉफ्टवेयर को क्या करने चाह रहे हैं, कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं,
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया। ठीक, ये वेंडर का मतलब समझिए कोई आपका काम ले करके उसको पूरा करे, अपने हिसाब से करे। ठीक है, आपके सामान को ले करके। ठीक, तो वैसे वेंडर्स आते हैं और वो क्या होते हैं, पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, यानी डेवलप करते हैं उसको, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और उसको मार्केट में फिर से लाएंगे। तो उसी तरह ऐसे क्या है, और भी बहुत हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो पहला समझते हैं, जैसे जे पाइथन, सी पाइथन उनका नाम हो गया, ठीक है, ऑफिशियल वाले का। इसी तरह एक बनाया गया सॉफ्टवेयर, उसका नाम रखा गया क्या, मॉडिफाई करके जे पाइथन, और उसको बोल सकते हैं हम लोग जाइथन। ठीक है, पी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। ठीक, तो जे पाइथन और जाइथन इट यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा बेस्ड एप्लीकेशन। अब जो सॉफ्टवेयर था पाइथन का, वो क्या अभी पाइथन के बेस पे बन रहा था। जो जितने भी ऐप्स बन रहे थे, वेबसाइट बन रहे थे, उसकी कोडिंग किस में की जा रही थी, पाइथन की एक्चुअल कोडिंग में की जा रही थी। लेकिन अब जो उसके वेंडर्स आए उसको मॉडिफाई कर दिए हैं। ठीक है, तो जे पाइथन नाम का एक सॉफ्टवेयर बना दिए। अब उसके अंदर जो वेबसाइट बनेगा, ऐप बनेगा, और भी जो टूल्स सॉफ्टवेयर बनेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन बनेंगे, वो उसमें कोडिंग किसकी की जाएगी, जावा की, जावा बेस्ड एप्लीकेशन बनाया जाएगा। इसी तरह IRON पाइथन, और उसको कह सकते हैं आइथन, बोलने में आइथन कहा जाता है, यूज फॉर रनिंग C#.net, सी हैच है तो इसको हैच नहीं पढ़ते हैं, ये C# पढ़ते हैं, C#.net बेस्ड एप्लीकेशन। अब जो दूसरे वेंडर्स आए, एक वेंडर लिया तो जावा बेस्ड एप्लीकेशन बनाने लगा उसको मॉडिफाई करके, दूसरा आया तो उसको आइथन नाम रख दिया, वो क्या हुआ, C#.net बेस्ड एप्लीकेशन बनाने लगा। इसी तरह तीसरे आए माइक्रो पाइथन, वो माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन बनाने लगे। चौथा आया रूबी पाइथन, वो रूबी बेस्ड एप्लीकेशन बनाने लगा। पांचवा है वो अपना नाम रखे एनाकोंडा पाइथन, तो इट्स यूज टू डेवलपिंग एंड रनिंग बिग डेटा हुडूप बेस्ड एप्लीकेशन, ये इसको बनाने लगे। अब देखिए इसके बाद है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ ये आपसे, अगर आप पाइथन पढ़ रहे होंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन इस 2 फीचर में क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना जानने के बाद आप आराम से क्लियर हो सकते हैं और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर दे रहे हैं तो पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मज़ा ज़रूर आएगा, बने रहिए। जैसे ये फीचर्स ख़त्म होंगे इसके बाद हम लोग असली कोडिंग पे आएंगे, और कोडिंग को भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ज़रूर